नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आपने देखना शुरू कर दिया है एरियल न्यूज़। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की की बात करने जा रहे हैं जो कि मथुरा की रहने वाली है और वो एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उसकी बड़ी बहन जिनका नाम है मीना, और मीना हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। मंदाकिनी जिस प्रकार से उनकी पोस्टिंग हरिद्वार जहाँ पर रामभूमि है वहाँ पर होती है, तो वो पहली पोस्टिंग में उनकी नज़र योगेश पर पड़ती है। योगेश एक सिपाही के पद पर तैनात है। योगेश के ऊपर पहली नज़र पड़ते ही मंदाकिनी को पहली नज़र में योगेश से प्यार हो जाता है और वो बड़े बड़े सपने देखने लग जाती है, अपने पूरी जिंदगी का सपना देखने लग जाती है। इसी को लेकर के एक मौका पाकर के उन्होंने योगेश को प्रपोज कर दिया। जैसे ही योगेश को प्रपोज किया, योगेश ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो इससे मंदाकिनी बहुत दुखी थी। जैसे ही मंदाकिनी बहुत दुखी थी तो योगेश उन्होंने अपनी बड़ी बहन मीना को बताया कि ऐसे ऐसे योगेश ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, क्या करूं। मीना ने योगेश के पास कॉल किया और उनको काफ़ी समझाया कि मेरी सिस्टर का प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन योगेश कहाँ मानने वाला था और योगेश अपने ही सवाल पर अटल रहा। बार बार ट्राई करने के बाद में भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एक दिन मंदाकिनी ने अपने आप से वादा किया कि अगर योगेश मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। यह देख करके उसने एक दिन धमकी भी दे दी योगेश को। ये कहा कि आप अगर मेरे से शादी नहीं कर सकते तो आप किसी और से भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी योगेश अपने आप अपनी जगह पर स्थिर था। इसको लेकर के एक दिन वो अपनी बड़ी बहन मीना से बात करती है। मीना से इस प्रकार से बात करती है कि योगेश बिल्कुल नहीं मान रहा है, प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उसको कैसे मारपीट की जाए उसके साथ। इसको लेकर के मीना ने अपने बॉयफ्रेंड से बात की, उन्होंने बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त से बात की। तो इस प्रकार से कुल मिला के वो 4 लोग हो चुके थे। तो 4 लोगों ने उनको मिलकर के योगेश को उसने जो करा था उसका उपयोग चुकाने के लिए तैयार हो गए। और इसी प्रकार से एक दिन मंदाकिनी और योगेश दोनों का ट्रांसफर हो चुका था। वो एक ही बस में बैठकर जा रहे थे तो अचानक इनोवा गाड़ी से मीना आती है और वो इनोवा गाड़ी में मीना का बॉयफ्रेंड और वो एक दोस्त बैठे हुए होते हैं। वो इस प्रकार से बिहेव करती है कि वो मंदाकिनी से पहली बार मिल रही है, उनकी कोई साजिश नहीं है। इस प्रकार से वो योगेश से कहती है कि आप तो आ जाओ हमारी गाड़ी में, हम साथ साथ में आपको उतारते चले जाएंगे। योगेश राजी हो जाता है और उनके साथ चल देता है। रास्ते में पहुंचते हैं। रास्ते में पहुंचने के बाद मंदाकिनी एक बार फिर से बोलती है कि आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और मेरे प्रपोजल को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। योगेश फिर भी अपनी बात पर अटल रहता है और योगेश मना कर देता है। लेकिन मंदाकिनी मानने वाली कहाँ थी। उसने फिर कहा कि एक बार फिर से कहा कि मेरे प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर लो। फिर भी योगेश ने मना ही कर दिया और वहाँ गाड़ी से उतरकर जाने लगा। जिस प्रकार से वो जाने लगा तो उनमें कहासुनी हो गई छोटी मोटी और उनमें लड़ाई झगड़े हो गए। लड़ाई झगड़े उसी टाइम पे इतनी आगे पहुंच चुके थे कि उसका जो दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, उन्होंने उसका गला दबाने का प्रयास किया। गला दबाने का प्रयास करते करते कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसकी डेथ हो चुकी थी, गला ज़्यादा दब चुका था। तो इस प्रकार से उनके सामने घटना ये थी कि अब ये बॉडी को कहाँ फेंका जाए। कांस्टेबल योगेश की बॉडी को वहीं जंगलों में छोड़ दिया गया और वो निकल ले गए। दूसरे दिन पुलिस को पता लगा कि कांस्टेबल के ऐसे ऐसे किसी ने मर्डर कर दिया। जैसे ही जांच की गई तो जांच में फिंगर आए मंदाकिनी के, उसकी सिस्टर के, बड़ी बहन के। इस प्रकार से उनको पकड़ लिए गए और जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, मंदाकिनी एक छोटी सी गलती के कारण आज जेल में अपने किए हुए का भुगतान कर रही है और उसके साथ साथ उसकी बड़ी बहन और बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड और दोस्त अभी भी जेल की हवाएं खा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफा प्यार होने के चक्कर में योगेश का मर्डर करने के साथ साथ में अपनी भी जिंदगी पूरी खराब कर दी। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बार बार देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।